अस्सलामुअलैकुम। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही या बैटरी बार बार डाउन हो जाती है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मैं मोहम्मद अरशद हूँ, एक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, और आज मैं आपको बैटरी और अल्टरनेटर का वो टेस्ट बताऊंगा जो 90% लोग गलत करते हैं। आए चलते हैं वीडियो की जानिब। गाड़ी चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानियों में से एक ये है कि सुबह उठें और गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, या फिर चलते चलते अचानक डैशबोर्ड पर बैटरी की लाइट ऑन हो जाए। देखें, ये मसले हैं तो आम, लेकिन इनकी वजह ढूंढना बहुत आसान हो सकता है अगर आप एक आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके पर चलें। तो आज हम इसी प्रोसेस को आराम से समझें। तो मसला क्या है? डैशबोर्ड पर बैटरी की लाइट चल रही है या सेल्फ मारने पर सिर्फ टक टक की आवाज आ रही है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये असल में इशारे हैं। आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। चलिए इस पहेली को मिलकर हल करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम फौरन कोई पाठ बदल दें, ये समझना बहुत जरूरी है कि सही तशखीस यानी डायग्नोसिस इतना अहम क्यों है। देखें, जब गाड़ी में वोल्टेज कम होता है ना, तो कंप्यूटर अजीबोगरीब एरर कोड्स दिखाना शुरू कर देता है, जिनका असल मसले से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और अगर हम फौरन उन कोड्स के पीछे भागने लगे तो बस वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। इसलिए सबसे पहले बुनियाद को चेक करना लाजमी है, और वो बुनियाद है बैटरी और चार्जिंग सिस्टम। तो चलें काम शुरू करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है सबसे आसान कदम से। कोई भी टूल इस्तेमाल करने से पहले हम सिर्फ अपनी आंखों से बैटरी का जायजा लेंगे। आप हैरान होंगे कि अक्सर मसला यहीं पर पकड़ा जाता है। सबसे पहली चीज जो देखनी है वो है बैटरी के टर्मिनल्स। क्या उन पर कोई सफेद या नीला सा पाउडर जमा हुआ है? इसे करोजन कहते हैं, और ये करंट के रास्ते में रुकावट बनता है। फिर टर्मिनल्स के कनेक्शंस को हाथ से हिलाकर चेक करें, क्या वो बिल्कुल टाइट है? अगर ढीले हैं तो स्टार्टिंग का मसला तो आना ही है। और आखिर में बैटरी की उम्र। हर चीज की तरह बैटरी की भी एक उम्र होती है। अक्सर इन पर एक स्टिकर होता है जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। आमतौर पर एक आम बैटरी 5 साल तक चलती है। अगर आपकी बैटरी इससे ज्यादा पुरानी है तो हो सकता है कि बस उसका वक्त पूरा हो गया। अच्छा, आंखों से देखने वाला काम तो हो गया। अब वक्त है असली नंबर्स देखने का, यानी ठोस डेटा हासिल करने का। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक मल्टीमीटर। हम 3 अलग अलग सूरत हाल में वोल्टेज चेक करेंगे ताकि हम बिल्कुल मसले की जड़ तक पहुंच सकें। ये 3 सिंपल से टेस्ट्स हैं जो इस पूरे मसले की जड़ तक पहुंचा देंगे। पहला, इंजन बंद हो तो बैटरी की अपनी पावर चेक करना। दूसरा, इंजन स्टार्ट करते वक्त बैटरी पर कितना लोड पड़ता है वो देखना। और तीसरा, इंजन चलने के बाद ये चेक करना कि चार्जिंग सिस्टम अपना काम कर रहा है या नहीं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो हमारा पहला टेस्ट है जब गाड़ी बिल्कुल बंद है। इससे हमें बैटरी की आराम की हालत में पावर का पता चलता है। मतलब जब इस पर कोई लोड नहीं तब इसमें कितना करंट है। बस मल्टीमीटर की लाल प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव और काली प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल से लगाएं। अगर आपको 12.6 वोल्ट्स के आसपास की रीडिंग मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है बैटरी 100% चार्ज है। अगर रीडिंग 12.3 वोल्ट से ऊपर भी है तब भी ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि बैटरी कमजोर है और आगे टेस्ट करने से पहले उसे चार्ज करना जरूरी है। अब वक्त है बैटरी को असल चैलेंज देने का। ये टेस्ट देखता है कि जब बैटरी पर सबसे ज्यादा लोड पड़ता है, यानी इंजन स्टार्ट करते वक्त, तो वो कितना वोल्टेज मेंटेन कर पाती है। मल्टीमीटर को बैटरी से लगा रहने दें और किसी से कहें कि गाड़ी स्टार्ट करे। आप देखेंगे कि वोल्टेज एकदम से नीचे आएगा। यहाँ पर जो नंबर देखना है वो है 9.5 वोल्ट्स। इंजन स्टार्ट होते वक्त वोल्टेज इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वोल्टेज 9.5 से नीचे चला गया तो बस समझ लें बैटरी लोड नहीं उठा पा रही। भले ही उसका पहला टेस्ट ठीक आया हो, लेकिन लोड के नीचे वो जवाब दे चुकी है। और ये है हमारा आखिरी और शायद सबसे अहम टेस्ट। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब हम चेक करेंगे चार्जिंग सिस्टम, यानी आपके ऑल्टरनेटर को। इस टेस्ट से साफ पता चल जाएगा कि ऑल्टरनेटर बैटरी को चार्ज कर भी रहा है या नहीं। इंजन को चलता रहने दें और मल्टीमीटर की रीडिंग पर नजर रखें। जब इंजन स्टार्ट होता है तो कुछ सेकंड्स के अंदर वोल्टेज को ऊपर जाना चाहिए। एक सेहतमंद चार्जिंग सिस्टम में रीडिंग 13.5 वोल्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। आमतौर पर ये 13.5 से 14.5 वोल्ट्स के बीच रहती है।
अगर वोल्टेज इस लेवल तक आ गया है तो इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और बैटरी को चार्ज कर रहा है। ओके, तो अब हमारे पास तीनों टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। अब इन सबको जोड़कर हम असल मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। खास तौर पर जो हमारा तीसरा टेस्ट था ना, इंजन के चलने वाला, वो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। ये स्लाइड तो पूरी कहानी ही बता देती है, बिल्कुल साफ है। अगर इंजन चलने पर वोल्टेज 13.5 वोल्ट से कम है तो मसला चार्जिंग सिस्टम में है, और अगर वोल्टेज 13.5 से ऊपर चला गया है तो इसका मतलब है कि आपका ऑल्टरनेटर ठीक काम कर रहा है और मसला शायद कमजोर बैटरी का ही था। अच्छा, तो अगर आपका वोल्टेज कम है तो इसकी 3 आम वजूहात हो सकती हैं। सबसे आम वजह तो ऑल्टरनेटर का खराब होना है, लेकिन फौरन ऑल्टरनेटर बदलने की तरफ नहीं भागना। पहले दूसरी 2 चीजें चेक करें। क्या ऑल्टरनेटर को घुमाने वाला बेल्ट ठीक है, ढीला तो नहीं, टूटा हुआ तो नहीं, और क्या ऑल्टरनेटर की वायरिंग साफ और टाइट है। कई बार मसला सिर्फ एक ढीले कनेक्शन का होता है। अब जबकि हमने सही तरीका सीख लिया है तो चलिए उन आम गलतियों पर भी एक नजर डालते हैं जो लोग अक्सर करते हैं और अपना वक्त और पैसा दोनों जाया कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती है अंदाजे लगाना। बिना टेस्ट किए बैटरी या ऑल्टरनेटर बदल देना पैसों को आग लगाने के बराबर है। एक बात याद रखें, एक कमजोर बैटरी एक अच्छे ऑल्टरनेटर को भी खराब दिखा सकती है, और एक खराब ऑल्टरनेटर एक अच्छी बैटरी को भी खत्म कर सकता है। दूसरी गलती, जैसा हमने शुरू में कहा, कंप्यूटर के आने वाले बेमतलब के एरर कोड्स के पीछे पड़ जाना। हमेशा पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बुनियाद चेक करें। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला? हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए उसे कुछ अहम पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये इस पूरी वीडियो का सबसे अहम पैगाम है। गाड़ी में कोई भी इलेक्ट्रिकल मसला हो, कोई वार्निंग लाइट हो, कोई एरर कोड हो या स्टार्टिंग का मसला हो, आपका पहला कदम हमेशा बैटरी और चार्जिंग सिस्टम का एक मुकम्मल टेस्ट होना चाहिए। ये आपको आगे की बहुत सी परेशानी, वक्त और फजूल खर्चे से बचाएगा। और आखिर में बस ये एक जुमला याद रखें, गैस मत करें, टेस्ट करें। एक सादा सा मल्टीमीटर और थोड़ा सा इल्म आपको एक बेहतर और समझदार गाड़ी मालिक बना सकता है। इस तरीके से आप न सिर्फ मसले को सही से पकड़ सकते हैं, बल्कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आप सिर्फ वही चीज़ ठीक कर रहे हैं जो वाकई ख़राब है। अब आप समझ गए होंगे कि बैटरी या अल्टरनेटर तब्दील करने से पहले टेस्ट करना कितना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक ज़रूर करें और टेक्निकल फतेह को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।